हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। हमें दे रखा है थ्री चार्जेस Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि तीन चार्जेस दे रखे हैं हमें, और हमें कह रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि 1 मीटर की साइड का है, उसके जो वर्टिसेस यानी कोनों पे रखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, जो चार्ज Q1 है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 वो फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ऐसे बना देता हूँ। ये मैंने एक क्या किया, आपका ट्राइंगल बनाया, ये ऊपर कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कह दिया कि ये क्या है। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं ये ले रहा हूँ Q1 है, ये ले रहा हूँ मैं आपका Q2 है, और ये मैंने ले लिया आपका Q3 है। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप। तो Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम। और Q3 कितना है आपका, Q3 है 3 माइक्रोकूलम। और जो ये साइड है इसकी वो कितनी है, 1 मीटर है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आप समझ गए होंगे। अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है किस पे, क्यू चार्ज Q1 पे। ये है क्वेश्चन। तो बस हमारा जो ये Q1 है इस पे हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है। तो सबसे पहले देखो इस पे किस किस के कारण फोर्स लगेगा। एक तो Q2 के कारण लगेगा, एक Q3 के कारण लगेगा। दोनों जो चार्ज हैं वो क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अब देखो Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का 1 माइक्रोकूलम है। और Q2 क्या है, नेगेटिव का 2 माइक्रोकूलम है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि Q2 के कारण Q1 पे एक फोर्स लगेगा, वो कहाँ को लगेगा, वो लगेगा यहाँ को, वो यहाँ को लगेगा। हमने कह दिया कि उस पर जो फोर्स लगा उसको हमने कह दिया F1 है। Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स F2 है। और कहाँ से कहाँ को लग रहा है, Q1 से Q2 की, Q1 को इधर को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस प्रकार से। ऐसे ही Q3 है तो Q3 के कारण Q1 पे एक फोर्स लगेगा। Q1 पॉजिटिव है, Q3 भी क्या है, इस टाइम पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल रिपेल करेंगे। तो Q3 क्या कर रहा होगा, इसको इधर के लिए रिपेल कर रहा होगा, इधर को धक्का मारेगा। तो ये हमने कहा कि Q3 के कारण इस पर एक फोर्स लगा, उसको हमने नाम दे दिया क्या है, F2 है। और वो किधर को लगा, ऐसे अपोजिट में लग गया। ये यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पहले तो मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इनका रिजल्टेंट निकाल दूंगा। तो जो एफ नेट होगा चार्ज Q1 पे वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं कि F1 जो रिजल्टेंट फोर्स है, F1 का मैग्नीट्यूड यानी कि Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हो कि कूलॉम लॉ से किसी किन्हीं दो चार्ज के बीच में आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे देखो Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है आपका, -2 माइक्रोकूलम। तो मैं तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो माइनस साइन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्योंकि हमने वैसे भी डायरेक्शन दिखा दी, साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। Q1 Q2 और इसमें आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, बाकी तो करना भी क्या है। ये आपको पता है कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसकी वैल्यू रखी ऐसे। Q1 कितना है आपका, 1 माइक्रोकूलम। तो कूलम में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू ऐसे ही ये था आपका 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर यानी कि आपका जो आर इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जो ये ट्राइंगल की साइड है उसकी लेंथ ही इनके बीच की डिस्टेंस होगी, तो वो 1 मीटर है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर भी करता हूँ तो वो 1 ही रहने वाला है, तो उसको छोड़ ही दो। इस इतने को सॉल्व करोगे आप, इस इतने को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करके वो आएगा आपके पास 1.8 इंटू आपका आएगा 10⁻⁻²। आप इसको सॉल्व करके आसानी से देख लेना। ये देखो 2 नमा 18 हो रहा है, यहाँ पे 2 नमा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। और फिर और क्या हो रहा है, फिर ये जो 10 है इनको भी सॉल्व करके देख लीजिए। ये 10⁻⁻2 आएगा, 9 में से 6 गया 3, और 10 में से -6 गया कितना, ये हो गया 10⁻⁻3। एक जो 10⁻⁻1 है उसको इधर हमने दे दिया, तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन हो गया। ये तो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अब ऐसे ही F2 जो है हमारा फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। F2 कहाँ है, F2 ये वाला फोर्स,
ये वाला फोर्स यानी कि Q3 और Q1 के बीच में है। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, कूलॉम लॉ से सेम हम क्या कर देंगे 9 × 10⁻9 इंटू Q1 इस टाइम हो जाएगा, Q1 तो अपना वही है 1 × 10⁻⁻6 कूलॉम इंटू इस टाइम Q2 यानी कि यहाँ पे Q3 के कारण देख रहा हूँ, इसके कारण, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रो कूलॉम, इट मीन्स 3 × 10⁻�6 कूलॉम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये भी आर स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर, फिर से आर स्क्वायर तो आर डिस्टेंस तो वही है ट्रायंगल की साइड 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर फिर से कितना होगा अपॉन में 1 ही रहने वाला है, तो छोड़ो उसको, इसको इतने को सॉल्व कर दो, ये हो रहा है 9×3 = 27, तो ये फिर से 2.7 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ये आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो F1 आपको पता चल गया, F2 पता चल गया, F1 इधर को है, F2 इधर को है, तो ये क्या है, जो वेक्टर है, सॉरी, जो ये फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इधर को F1 की, F2 की इधर को, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपको पता है कि ऐसे बीच से निकाल देंगे, उसको हमने F नेट कह दिया, वही तो इनका रिजल्टेंट ही क्या होगा, नेट फोर्स होगा जो इस पे लग रहा होगा, F नेट से नोट कर दिया उसको। तो ये कैसे निकालते हैं, जो F नेट होगा वो आपको वेक्टर लॉ से आप जानते हो कि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का वो क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका, हो जाएगा रूट का, हो जाएगा इधर से ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस इधर से हो जाएगा ये F2 का स्क्वायर, इधर प्लस का हो जाएगा ट्वाइस F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा थीटा क्या होगा इनके बीच में, F1 और F2 के बीच का एंगल, F2 और F1 के बीच का एंगल जो ये होता है ये कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू वो होती है। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये 60 है। अब देखो ये एक स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, तो ये 60 है, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये कितना हो रहा होगा, 120 हो रहा होगा। तो F1 और F2 के बीच कितना डिग्री का एंगल था, 120 का, तो ये हो जाएगा कॉस 120। यहाँ तक आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर वन का रूट ऑफ वेक्टर वन स्क्वायर प्लस वेक्टर टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर वन वेक्टर टू इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस between the two vector. So we apply the formula. Now put the value of f1 f2 from here, ठीक है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट क्या करना आपने, ये हो जाएगा F1 हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस F2 ये हो गया आपका 2.7 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये तो वैसे कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी करके देख सकते हो, चलो इसको इधर ही कर दो आप, ये जगह हो जाएगी। और फिर क्या है ट्वाइस इंटू F1 F2, तो F1 F2 ये हो जाएगा जी 1.8 इंटू 10⁻⁻2, देखते हैं ये हो जाएगा इंटू है, हाँ इंटू है F2 कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कॉस ऑफ 120। कॉस ऑफ 120 कितना होता है, कॉस ऑफ 120 कितना होगा जी 90 प्लस 30 होगा ना 120, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा होगा जी माइनस का कॉस थीटा। तो 90 प्लस थीटा ये हो गया 90 प्लस कितना 30 डिग्री, 90 प्लस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपका साइन 60 के बराबर, यानी कि रुको, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 की वैल्यू होगी, हाँ कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो ये होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है आपका साइन माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, साइन माइनस का है तो माइनस का 1/2, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये हो गया यहाँ पे माइनस का 1/2 पुट कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो भाई, सॉल्व करना है, चलो मैं इसको खुद से करके देखता हूँ, फिर मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, देखिए ये सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया था, ये आप कैलकुलेशन खुद करके देख सकते थे, वीडियो लंबी होगी इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके खुद कर दी। तो इसको स्क्वायर करके इसको भी स्क्वायर करके खोला, ये किया ये किया, ये सॉल्व किया, ये लगभग तो ये इतना आया 2.38 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, इतना आया एफ नेट। ये क्या है हमारा एफ नेट है, एफ नेट यानी कि ये आया हमारा क्या, ये यहाँ पे ये चीज़ है, हाँ ये है वो
एफ नेट की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड में कितना 2.38 × 10⁻² न्यूटन। अभी देखो ये एफ नेट मिला है, ये इसका ये क्या मिला है, मैग्नीट्यूड मिला है मुझे। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, अगर इतना ही आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो इतना बहुत है, लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन भी पूछ रखी है कि डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे ये है हमारा कौन सा, हाँ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनके बीच देखता हूँ जो ये Q2 ये वाली फोर्स F1 की जो F1 फोर्स की जो लाइन है और जो एफ नेट की लाइन है, इनके बीच का एंगल मैं सपोज मान लेता हूँ कि क्या है, अल्फ़ा है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच का एंगल देखना है, तो एंगल देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेन अल्फ़ा निकाल देंगे। टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा आपका, आप जानते हो कि टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, एक तो F2 का मैं क्या ले लूँगा आपका y कंपोनेंट ले लूँगा, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा, दूसरा मुझे लेना पड़ेगा ये वाला इसका कंपोनेंट, किसका, सॉरी F2 का या F2 का लेना पड़ेगा, F2 का ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर को, एक F2 का कंपोनेंट लूँगा मैं इधर को, और फिर हो जाएगा क्या, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जो x कंपोनेंट है ये, तो y कंपोनेंट हो जाएगा F2 का क्या एंगल है 120, तो ये हो जाएगा F2 साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट हो जाएगा F2 का यहाँ क्या F2 साइन नहीं, हाँ कॉस 120 हो जाएगा, और प्लस इस डायरेक्शन में यहाँ पे F1 भी है, तो ये प्लस F1 भी आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये मैंने क्या किया, मैंने F2 का कंपोनेंट लिया वाई डायरेक्शन का, तो यहाँ से देखो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहा हूँ F2 का, तो वाई डायरेक्शन में F2 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा। अब थीटा कितना है, तो थीटा देख लो, ये x है, ये हमारा y है, तो F2 और F जो ये F1 है इनके बीच का एंगल कितना है 120, तो F2 साइन 120 हो गया। ऐसे F2 का x कंपोनेंट भी लिया मैंने, तो हो गया F2 कॉस 120, और प्लस F1 भी है इस डायरेक्शन में, तो प्लस F1 हो गया। तो ये हो गया y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट टेन अल्फ़ा की जो वैल्यू देखना चाह रहा हूँ मैं, टेन अल्फ़ा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके देखोगे, F2 की वैल्यू आपको पता ही था, हमने निकाल रखी थी 2.7 इंटू 10⁻², साइन 120, साइन 120 कितना होगा जी, साइन 120 वही साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इट मीन्स कॉस माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस 30, इट मीन्स रूट का 3/2, रूट का 3/2, रूट का 3/2, वो भी किसका, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ओ पॉजिटिव होगा, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, हाँ √3/2 पॉजिटिव, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा F2 कॉस 120, F2 ओके F2 यही है 2.7 इंटू 10⁻² कॉस 120, अभी हमने देखा था साइन 30 के बराबर माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 1/2 प्लस F1 कीजिए, F1 ही निकाल रखा था हमने 1.8 इंटू 10⁻², तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये तो सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास कितना आने वाला है, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आएगा जी आपका, एक मिनट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में ही क्या मैंने भी, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो यही √3 की वैल्यू लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन, और फिर चलो आप इसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दोगे, फिर आपको अल्फ़ा निकालना है अगर, तो अल्फ़ा के लिए आपको फिर से 10 जो बोलते हैं इसमें तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है 10 की सारी वैल्यू पता हो, या तो मेरे को लगता नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो थोड़ा सिंपल पूछेगा जिसमें कि हमें जैसे वेल नोन अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कुछ वेल नोन आए, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री जो हम जानते हैं, या तो अगर आपको सीट मिलती होगी जिसमें कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस थीटा उनके सारे एंगल की वैल्यू पता चल रही होगी, हाँ तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा कि कितने डिग्री, तो ये जो आया अल्फ़ा की वैल्यू वो आया 79.2 डिग्री के समथिंग, तो जो ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं इसको ऐसे कहना, अगर जो ये वैल्यू आई है 79 80 मान लो चलो, तो मैं ये मान लेता हूँ 79.2 है ना, तो 79 मानना पड़ेगा, हाँ ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये एफ नेट है
किस पे, Q1 पे, Q2 और Q3 के कारण, पूरा ही देख लो, Q2 और Q3 के कारण वो जो F1 है उसकी उसके उससे 79 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। हाँ, ये कह सकता हूँ। जो रिजल्टेंट फोर्स है Q2 और Q3 पे, जिसे हम एफ नेट कह रहे हैं, सॉरी, जो रिजल्टेंट फोर्स है Q3 और Q2 के कारण Q1 पे, जिसे कि हम एफ नेट कह रहे हैं, वो F1 की डायरेक्शन से 79 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। ये ये कहना चाहिए, कहूँगा यार, कहना चाहिए क्यों, कहूँगा। तो ये था, आई होप जो ये था। हाँ, मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, ये एक तो ये मेथड है, एक तो ये मेथड है कि हमने मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसका रिजल्टेंट निकाला, फिर हमें एंगल वगैरह निकालना पड़ेगा। एक और मेथड भी है इसका, उसमें हम क्या कर देंगे, जो ये हमारे Q1 Q2 और Q3 है, इनकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट दे देंगे, इनको पोजीशन कोऑर्डिनेट दे देंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। वो मैं दूसरी वीडियो में करूँगा, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा, जब वो वीडियो अपलोड करूँगा मैं। तो आप उसको भी देखिए, इस मेथड को भी देखिए, आपको जो पसंद आएगा उससे कीजिए। वैसे पसंद का भी क्या, कहीं पे आंसर मतलब उसी कोऑर्डिनेट मेथड से कर रखा होगा, तो वहाँ पे तो उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, उसमें उसको भी करके देखेंगे। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर एक बार फिर से आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।